सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में हम लेके आए हैं दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में भी बहुत ही छोटा टॉपिक लेके आई हूँ। कौन सा छोटा टॉपिक है? दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी घाटियां। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो टॉपिक है, साउथ अमेरिका की प्रमुख नदी घाटी। साउथ अमेरिका की प्रमुख नदी घाटी, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिस टॉपिक्स के ऊपर बच्चों के साथ में डिस्कशन किया जाएगा और बच्चा पार्टी को समझाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी दक्षिण अमेरिका की, यानी कि दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका की प्रमुख नदी घाटियां। और प्रमुख नदियों में से कौन सी है? अमेजोन नदी। आज पार्टी हम स्टार्ट करते हैं अपनी साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की हमारी प्रमुख नदी घाटी है, हमारा टॉपिक है प्रमुख नदी घाटियां। नदी घाटियों में नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका जो है, सॉरी साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका की इस टाइम हम प्रमुख किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिवर की घाटियों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन, दोनों ओशनों से घिरा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में इतनी जो नॉलेज है वो पहले से पता है। तो आज जो इस वीडियो में बात हो रही है वो सिर्फ हो रही है नॉर्थ अमेरिका की, सॉरी हमारी साउथ अमेरिका की किसके बारे में बात हो रही है? रिवर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो रिवर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी इसकी जो रिवर्स है, जिसके बारे में बिल्कुल फैक्ट है, वो ये फैक्ट है कि अमेजन नदी घाटी। अमेजोन नदी घाटी क्या है? ये कहाँ से स्टार्ट होती है और कौन से शहर से निकलती है? और अभी इसके बारे में ये भी बताया जाएगा कि ये कितने शहरों को, यानी कि साउथ अमेरिका में कितने एरिया को कवर करती है, कितने शहरों को ये घेरती है, इनकी कितनी सिटीज इसमें इसके बेसिन में आके मिल जाती हैं। ठीक है, वो उनके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया। ये हमारा क्या है? यहाँ पे ये हमारी अमेजोन रिवर घाटी है। अमेजोन की कितनी रिवर, सहायक रिवर्स हैं? इसकी बहुत सहायक रिवर्स हैं। इसकी 1200 रिवर्स हैं जो 2500 किलोमीटर वर्ग एरिया में ये घिरी हुई हैं। और इसकी सहायक रिवर की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इसकी सहायक रिवर है। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अमेजन नदी घाटी है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट होती है पेरू से। और पेरू यानी कि पेरू जो है कहाँ पे? एंडीज माउंट है। पेरू में क्या पड़ता है हमारा? एंडीज माउंट पर्वत श्रृंखला पड़ती है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जब हम पर्वत श्रृंखला बढ़ेंगे इसके बारे में ओपन टॉपिक होगा, तो ओपन टॉपिक करके बताएंगे। तो पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जो टॉपिक चलेगा, अभी क्या है? पेरू है, पेरू में है। ये कहाँ से निकलती है? पेरू। और वो भी कहाँ? पेरू में कहाँ से? एंडीज पर्वत श्रृंखला से ये क्या है? ये निकलती है। उसके बाद में क्या है? ये गिरती कहाँ पे है? यानी कि अब ये निकल ली है, इन्होंने निकल ली है, उसके बाद में ये सागर में भी जाके मिलेगी। तो कहाँ पे? ब्राजील। ब्राजील में क्या पड़ता है? मकापा। ब्राजील में क्या पड़ता है? मकापा तट पे पड़ता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये जाके गिर जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या पड़ता है इसमें? पेरू, ब्राजील से होते हुए, यानी कि पेरू का ब्राजील में, पेरू, पेरू से होते हुए कहा अटलांटिक महासागर तक बहने वाली नदी है। यानी कि पेरू और ब्राजील से बहती हुई कहां तक जाती है? अटलांटिक ओशन में जाती है। अगर इस लंबाई, इसकी नदी की लंबाई की अगर बात करते हैं कि विश्व में क्या है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 6500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर विश्व में देखा जाता है तो विश्व में हमारा क्या जाता है? देखा जाता है विश्व की दूसरी सबसे लंबी रिवर है। और जल अपेक्षा, यानी कि जल क्षमता के आधार पर अगर हम देखते हैं कि जल क्षमता कितनी है, तो जल क्षमता में तो विश्व में ये सबसे बड़ी नदी है। अब कहते हैं कि विश्व में दूसरी सबसे लंबी नदी है। मैंने अफ्रीका अपना कॉन्टिनेंट कराया था, अफ्रीका की रिवर्स आपको कराई थी, तो आपको रिकॉल होगा। अगर नहीं है तो अफ्रीका की रिवर्स के बारे में, जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, उसके बारे में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देखिएगा। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताओ कि विश्व की दूसरी सबसे, विश्व की ये तो दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करो, और मेरे पास कमेंट्स आने चाहिए आपके। तो मैं बताती हूँ यहाँ पे कि विश्व की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील रिवर है। ठीक है, जो विश्व की सबसे लंबी रिवर है। तो कौन सी हो गई यहाँ पे? विश्व की ये जो दूसरी हो गई, पहली कौन सी हो गई? नील रिवर, नील नदी।
विश्व की कौन सी है? नील नदी विश्व की पहली सबसे लंबी नदी है। ये अमेजोन रिवर कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। और जल क्षमता के आधार पर अगर हम जल क्षमता यानी कि जल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियां आगे मिलती हैं, जो अभी मैं आपको टॉपिक में बताऊंगी कि इसकी सहायक रिवर कौन कौन सी है और ये कौन कौन से एरिया को घेरती है। तो बहुत सारी सहायक रिवर हैं जिसकी वजह से इसमें जल क्षमता जो है विश्व में ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये पॉइंट मेरे बच्चों को क्लियर, बच्चा पार्टी को एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात आते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर, देखो 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर यहां से होके निकलता है इसके पास से। जब 0 डिग्री इक्वेटर पे होके निकलती है तो विषुवत रेखा का क्या मतलब होता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की एकदम सीधी किरणें पड़ती हैं। जब सूर्य की एकदम सीधी किरणें पड़ेंगी तो वहां पे क्या एटमॉस्फेयर क्या रहेगा? वहां पे गर्मी बहुत होगी। गर्मी बहुत होने की वजह से वहां पे जो पेड़ों की जो वृक्ष है या वन है उनकी क्या होगी? हाइट ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करते हैं वो लोग? ऊंचाई तक जाते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर अमेजोन रिवर बेसिन वन से यानी कि इक्वेटर से होके निकलती है, इक्वेटर के पास से ये रिवर्स होके निकल रही है 0 डिग्री से। तो क्या हो रहा है? बेसिन वन में अनाच्छादित इनका स्थान यानी कि वहां पे वनों की अनाच्छादितता बहुत अधिक है। और अनाच्छादित यानी कि इन वन वाले एरिया को इसमें इनमें लोकल यानी कि लोकल लैंग्वेज में जो अनाच्छादित वन एरिया, अनाच्छादित वन है इक्वेटर पे, जो अनाच्छादित वन है यानी कि विषुवत रेखीय वनों को यहाँ पे क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में स्थानीय नाम जो है वो सेल्वासा नाम है। इतनी अमेजोन यानी कि अमेजन नदी की इतनी 3 बात फैक्ट हो गई। अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें आगे के जो फैक्ट हैं, इसके और आगे के फैक्ट हैं। अमेजन नदी घाटी के जो फैक्ट हैं वो है, सर्वप्रथम अगर रबर की जो खोज की गई थी यानी कि रबर की जो सबसे प्रथम यानी कि रबर की जो सबसे पहले खोज की गई थी वो इन्हीं वनों में की गई थी, यानी कि अमेजोन इनमें की गई थी। अमेजोन के जो वन है, अमेजोन के वनों को हम वर्षा वन बोलते हैं और किस नाम से? सेल्वास नाम से इनको जाना जाता है। और ये वर्षा वन है। यहाँ पे क्या है? जो वनस्पति है वो कैसी होती है? सघन वनस्पति है, सघन वनस्पति हो गई। और जो रबड़ की जो खोज की गई थी, सर्वप्रथम रबड़ की जो विश्व में खोज की गई थी वो कहाँ की गई थी? इसी के वर्षा वनों में रबड़ की खोज की गई थी। अब क्या है? नदी बेसिन में ग्यूकास यानी कि अगर यहाँ पे कृषि की बात होती है इस नदी घाटी में, अगर हम लोग कृषि की जो बात कर देते हैं तो कृषि की जो बात होती है वो स्थानांतरित कृषि करते हैं। नदी बेसिन में स्थानांतरित कृषि होती है। कौन सी है? ग्यूकास। क्या है? ग्यूकास नाम की स्थानांतरित कृषि करते हैं। अगर हम इसकी सहायक रिवरों की बात करते हैं तो 1200 इसकी सहायक रिवर है, यानी कि 1200 जो है इसकी सहायक रिवर्स हैं। और सहायक रिवर्स कौन कौन सी है? जयपुरा, मंदिरा, तपाजस, नेग्रो। ठीक है, यानी कि जयपुरा, मंदिरा, तपाजस और निग्रो टाइप की यहाँ पे जनजाति भी पाई जाती है। यानी कि अगर ट्राइब्स की बात करते हैं तो निग्रो टाइप की यहाँ पे ट्राइब्स भी है। मैंने ट्राइब्स भी करा दिए हैं, उस वीडियो का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देखिएगा। सारी जनजाति है उसमें, निग्रो है। अब यहाँ पे इसके वनों को हम कौन से? अमेजोन वर्षा वन कहते हैं। यहाँ पे जो वनस्पति है वो कैसी है? सघन वनस्पति है। वनस्पति के हिसाब से देखते हैं तो ये यहाँ पे सघन वनस्पति हो जाती है। और एक और इसमें फैक्ट है। एक और फैक्ट क्या है इसमें? जो एक फैक्ट हमारा ये चलता है कि विश्व में यानी कि इसके जो वन जो है अमेजोन नदी के जो वन है वो विश्व के क्या कहे जाते हैं? फेफड़े कहे जाते हैं, यानी कि विश्व के फेफड़े। अब फेफड़े हैं तो भाई फेफड़े की फैक्ट है, विश्व के फेफड़े, अपने फेफड़े, विश्व के जो फेफड़े हैं वो अमेजोन नदी बेसिन के जो वन है, जो हमारे ये अमेजोन वर्षा वन है, वन जो है उसके विश्व के फेफड़े कहे जाते हैं। इसका फैक्ट, इसका रीजन ये है कि पृथ्वी की 30% ऊर्जा ऑक्सीजन का उत्सर्जन वन से होता है, यानी कि 30% पृथ्वी में जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन है वो यहाँ के वनों से होता है। इसलिए इसके वनों को विश्व के क्या कहा जाता है? विश्व के फेफड़े कहा जाता है। ये इसके किसके हैं? ये हमारे फैक्ट हैं। किसके फैक्ट है? ये हमारे अमेजोन रिवर्स के फैक्ट हैं, अमेजोन घाटी के फैक्ट्स हैं, जो इस टॉपिक में नॉर्थ अमेरिका यानी कि साउथ हमारी जो दक्षिणी अमेरिका है उसके हमने फैक्ट उठा रखे हैं। अब आगे हम उरुग्वे परग्वे नदी है उनके बारे, और उरुग्वे नदी घाटी है हमारी पराना। और उरुग्वे नदी जो घाटी है वो कहाँ से है? ब्राजील की उच्च भूमि से निकलती है, ब्राजील की उच्च भूमि से निकलती है। ब्राजील की उच्च भूमि से निकल के रियो डी लो प्लाटा कहाँ जाके गिरती है? रियो डी प्लाटा ज्वारदान मुख में है। कहाँ पे? ज्वारदान मुख में रियो डी प्लाटा है। यहाँ पे पराना उरुग्वे नदी आके गिर जाती है। ठीक है, अगर हम परग्वे एवं ब्राजील के बीच, अब क्या है हमारे पराना उरुग्वे नदी घाटी है। पराना नदी जो है परग्वे एवं ब्राजील के बीच में क्या काम करती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक हमारी अब परग्वे एवं ब्राजील के बीच में हमारी पराना और उरुग्वे नदी क्या काम करती है? प्राकृतिक हमारी सीमा बना देती है।
अब ब्राजील एंड पराग्वे एंड अर्जेंटीना, और ये कहाँ कहाँ से होके बहती है हमारी पराना उरुग्वे नदी, हमारे कहाँ से होके बहती है, हमारी ब्राजील में, पराग्वे में और अर्जेंटीना में होके हमारी क्या करती है, ये नदियां हमारी बहती हैं। क्या काम करती है, ये नदियां हमारी बहती हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, अगर जलप्रपात की बात करते हैं यहाँ पे हम, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन में अगर देखते हैं तो इसी रिवर पर है, कौन सा है, इगुआजो, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो कौन सा है, इगआउजो। इगआउजो कहाँ पे है, ये हमारा इगआउजो जो है वो भी हमारा किस पे पड़ता है, पराना एवं उरुग्वे नदी पर पड़ता है। ठीक है, अब पराना रिवर पे जो बांध है, इत्याउ हमारा बांध है, पराना रिवर पे हमारा कौन सा, पराना रिवर पे हमारा बांध है, पराना रिवर पे हमारा कौन सा बांध है, इत्यापू बांध है, जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा बांध कहलाता है हमारा। ठीक है, अगर दूसरा, अगर हम और एक और फैक्ट देखते हैं, इन पराग्वे और पराना नदी पे हमारी इन दो नदियों पे दो कंट्रियों की कैपिटल भी पड़ती है, दो नदियों की कैपिटल भी, यानी कि दो देशों की, यानी कि दो कंट्रीज की कैपिटल पड़ती है। दो कंट्रीज की कैपिटल कौन कौन सी है, मोटोवीडियो कौन से राज्य में है, उरुग्वे राज्य में है, और ब्यूनस आयर्स हमारे अर्जेंटीना, यानी कि मोटोवीडियो हमारे क्या, मोटेवीडियो हमारी किसमें, उरुग्वे राज्य की कैपिटल है, जो किस पे पड़ती है, पराना और उरुग्वे नदी घाटी पे पड़ती है। और दूसरा क्या है, ब्यूनस आयर्स हमारे किसमें, अर्जेंटीना में, ब्यूनस आयर्स हमारी किसमें, अर्जेंटीना पे है। ब्यूनस आयर्स किसकी कैपिटल है, अर्जेंटीना की कैपिटल है। और मोटेवीडियो हमारी किसकी कैपिटल है, उरुग्वे की कैपिटल है, जो कहाँ पे पड़ती है, वो हमारी पराना और उरुग्वे नदी के तट पे पड़ती है, जहाँ पे ये, यानी कि तट पे नहीं, जहाँ पे ये बहती है उस नदी पे दो राज्यों की, यानी कि दो देशों की कैपिटल्स पड़ती है, अर्जेंटीना और उरुग्वे की कैपिटल्स पड़ती हैं। तो ये हमारा क्या है, पराना और उरुग्वे नदी घाटी का हमारा फैक्ट हो गया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आइकन का बटन दबाओ कि जो मेरी वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे, और मुझे कमेंट। और बच्चा पार्टी, एक और बात है कि अगर हौसला हमारा बुलंद होता है तो हम किसी भी कामयाबी को हासिल करने में पीछे नहीं होते। अगर वही हौसला हमें लेके आना पड़ता है, हमें कभी भी नेगेटिव सोच में नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी कौन सी नदी आएगी, उस नदी के बारे में और उस नदी के फैक्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो को एंड तक स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी नदी के फैक्ट के बारे में, ओरिनोको नदी के बारे में। ओरिनोको नदी के बारे में छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से याद करोगे बहुत याद हो जाएगा। सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है, कौन सा है, हमारा है ओरिनोको नदी। सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है ओरिनोको नदी बेसिन, ओरिनोको नदी घाटी। ओरिनोको नदी घाटी है, ओरिनोको नदी घाटी में हमारा क्या होता है, नदी घाटी का क्या है, इसका फैक्ट है ग्याना उच्च भूमि। अब ग्याना उच्च भूमि कहाँ पे पड़ेगी हमारी, देखो ग्याना उच्च भूमि पड़ेगी हमारी अर्जेंटीना में, यानी कि वेनेजुला में, सॉरी ग्याना उच्च भूमि हमारी कहाँ पड़ती है, वेनेजुला में पड़ती है, वेनेजुला में हमारी ग्याना उच्च भूमि है। अब विशाल डेल्टा का निर्माण करते हुए अटलांटिक ओशन में, यानी कि ये हमारी कौन सी है, ओरिनोको नदी क्या काम करती है, हमारा बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। जब ये डेल्टा का निर्माण कर देती है तो उसके बाद में कहाँ पे गिर जाती है, अटलांटिक ओशन में जाके ये गिर जाती है। ठीक है, अब ये नदी बेसिन है, नदी बेसिन में बनों की है तो लानोस टाइप की, यानी कि लानोस है तो वो कौन सी टाइप की है, सवाना वनस्पति से आच्छादित है, यानी कि यहाँ पे कौन से टाइप की वनस्पति पाई जाती है, लानोस, जो सवाना टाइप की वनस्पति में लानोस आता है। ठीक है, एक और वर्ड मिला हमें लानोस, सवाना टाइप की वनस्पति है, वो सवाना वनस्पति है। इसके जो वन है वो आच्छादित है, वनों को अनाज, यहाँ पे जो वनों को है वो लानोस बोलते हैं। नदी बेसिन में जो वनों के भाग है वो लानोस है, जो कैसे वन है, सवाना टाइप के वन है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा एंजेल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है वो, यही इसी पे ओरिनोको नदी की सहायक रिवर है। कौन सी इसकी सहायक रिवर है, इसकी सहायक रिवर है कौन सी, करीनो। तो करीनो रिवर पर ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजेल जलप्रपात कहाँ पे है, ओरिनोको नदी की सहायक नदी है कैरिनो रिवर, उसी पर एंजिला जलप्रपात है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक पेट्रोल का जो सर्वाधिक पेट्रोल जो पाया जाता है वो कहाँ पे है, हमारा सर्वाधिक पेट्रोल पाया जाता है हमारा कौन सा, ओरिनोको नदी बेसिन में सर्वाधिक पेट्रोल पाया जाता है। तो ये थोड़े से फैक्ट हैं एग्जाम पर्पस के लिए, ताकि जो नदी होगी ओरिनोको नदी के बारे में बहुत छोटे से फैक्ट हैं, बहुत थोड़े फैक्ट हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चा पार्टी को दिए हैं
जो वो यूं चुटकियों में याद कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं। एक और हमारी लास्ट रिवर रह गई है, हमारी लास्ट रिवर घाटी रह गई है। और ये वीडियो, फिर इस वीडियो को हम जा रहे हो, क्यों शूट कर रहे हो, अभी एक लास्ट टॉपिक बचा है। कौन सा टॉपिक है? मैकडोनल्ड वाली रिवर का हमारा टॉपिक है, तो हम जा रहे हो, लास्ट टॉपिक तो बच रहा है। लास्ट टॉपिक को एक बार देखते हुए जाओ। लास्ट टॉपिक है मैकडेलेना। कौन सी रिवर घाटी की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चा पार्टी? मैकडेलेना रिवर घाटी की बात कर रहे हैं। और ये रिवर घाटी कहाँ से रिवर है? एंडीज, यानी कि एंडीज पर्वत श्रृंखला, यानी कि एंडीज पर्वत से निकलती है। कोलंबिया देश के नगर बाराक्यूला के समीप कैरेबियन सागर में गिर जाती है। यानी कि एंडीज पर्वत से निकलकर कोलंबिया देश के नगर, कोलंबिया देश का जो नगर है बारानिकुला के पास, कहाँ पे गिर जाती है? कैरेबियन सी में गिर जाती है। अब एंडीज पर्वत श्रृंखला में दो पर्वत है। कौन से पर्वत है हमारे? कॉर्डिलेरा पर्वत, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल और कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। यानी कि एंडीज पर्वत श्रृंखला के एंडीज पर्वत में हमारे दो पर्वत हैं, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल और कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल के बीच ब्रह्म घाटी से होते हुए ये बहती है। ठीक है, क्या खासियत हो गई? एंडीज पर्वत में दो पर्वत आते हैं हमारे, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल और कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल के बीच ब्रह्म घाटी में बहती है। नदी बेसिन कैरेबियन तटीय, यानी कि इसका जो नदी बेसिन है वो कैरेबियन तटीय निम्न भूमि, यानी कि नदी बेसिन का जो कैरेबियन तट है, यानी कैरेबियन तट के पास में जो भूमि है, निम्न भूमि जो है वो तेल भंडार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, नदी घाटियों के ऊपर हमारा ये टॉपिक हो गया, जो बहुत छोटा टॉपिक है। बच्चा पार्टी जो ही अच्छे से समझ के कर लेगी, एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करेगी। वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आइकन का बटन दबाइए।